यानी प्रकाश दादा याद करना, रतलाम में क्या बोल रहे थे? जो है सो है, हम अकेले हैं महाराज, पर चलने हैं। सोनलाल जी ऐसे बोल रहे थे ना, जो है सो है, चलने हैं। यानी सुरेश पाटनी बोले महाराज हम भीड़ तो बुला नहीं सकते, इनके शब्द हैं भैया, मैं भीड़ तो बुला नहीं सकता हूं, पर इच्छा रखता हूं एक बार चलो तो हमारे हमारे देश, ओ हमारे देश। पर यानी सत्य है, लड्डू रखा हो और बच्चों को बुलाया जाए, माँ धावते धावते वो बालक स्वयं दौड़ते हैं लड्डुओं को देख करके। ऐसे मित्र भगवान जिनेंद्र की देशना का मधुर रस जहाँ हो, वहाँ ये भौरे और बालक अपने आप दौड़ के आते। इसलिए यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मित्र ऐसा काम करके जाना तुम किसी के हृदय से जा ना पाओ। ऐसा काम करके जाना किसी हृदय से जा ना पाओ, अन्यथा तो रहोगे भी ना तो पड़ोसी नहीं जानता। ये व्याख्या किसकी चल रही है? मैं अलग से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना। ये 15 नंबर का कारका की व्याख्या चल रही है। और जितनी ग्रंथों का वाचन हुआ ना आजाद भैया, ये आपका हल्के ही ग्रंथ है, अत्यंत व्यवहार से युक्त और परमार्थ से युक्त। जीवंतोपि मृतो गेया धर्महीना ही मानवः मृतो धर्मेण संयुक्तो यह मुत्रा च जीवितः। ज्ञानियों आप तो प्रज्ञाशील हैं मित्र, इसको याद कर लेना। ज्ञानियों इसको याद करना, इस श्लोक को गोयल जी याद कर लेना। टोंगिया ये सारे मित्रों से कह देना इसको याद कर लेना। जितने युवा बैठे बेटा ये श्लोक याद करना है। वो कब याद आए आपको? जैसे कि आप कहीं निमंत्रण में गए और रात्रि भोजन त्याग था तुम्हारा, पर तेरी माँ बहुत समझदार विदुषी थी, समझदार थी। बोले बेटे निमंत्रण जरूर जा रहा है पर इतनी दूर जा रहा है, कहीं समय पर नहीं पहुंच पाया और तेरा तो रात्रि भोजन त्याग है तो भूखे मर जाएगा बेटा। तो माँ क्या करती है? इतना राग रखती बेटे के प्रति, वो धीरे से एक टिफिन बना के रख देती। बेटा ले जा, नहीं आवश्यकता पड़े तो वापस लाना, नहीं तो किसी को खिला देना, लेकिन तू लेके जा। ऐसे मित्र माँ जिनवाणी कह रहे मेरे बेटे ये टिफिन तू साथ में ले ले, इस श्लोक को याद कर ले। बोले क्यों? जब कहीं तुझे कुमित्रों के साथ कुभाव बनने लग गए कहीं, तो मित्र उस दिन इसको याद करना, जीवंतोपि मृतो गेया। सुल्लेरहंत श्रीमान, जीवंतोपि मृतो गेया, वो जीवित होते हुए मरण तुल्य ही है धर्महीना मानवा। जो मनुष्य धर्महीन है वो मृत्यु तुल्य ही है। बोलो जोर से, जो जीव, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अरे ज्ञानियों किसे सुना रहे हो? अपनी आप को सुना रहे हो ना, तो सुनो ध्यान से। जो जीव धर्महीन है वो मृत्यु तुल्य है। क्या मधुर श्लोक लिखा चाहे सकल कीर्ति महाराज ने। जीव तोपी मृतो गया धर्महीना ही मानवा। जो मानव धर्महीन है वो मृत्यु तुल्य है।
मृतो धर्मेण से युक्तो, दो धर्म से युक्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ है। ये मुत्रात जीवितम, वह इस लोक में भी जीवित है और परलोक में भी जीवित है। इसलिए वृद्धों देखो दादा को कितनी ताकत आ गई है। इसलिए वृद्धों बस इतने विवेक के साथ जाना कि भगवान और कुछ नहीं चाहिए, हाथ खाली रहे तो रह जाए मेरे, पर कानों में नमोकार खाली ना जाए। ये अंदर का भाव है। काला जी सुन रहे हैं कि नहीं? राजेंद्र ज्ञानी सेठी मित्र, कुर्सियां हटे सो हट जाए, सिंहासन छूटे तो छूट जाए, पर कहते मेरा धर्म ना छूटे, मेरा धर्म ना छूटे। प्रयास छूटे तो छूट जाए, प्राण छूटे तो छूट जाए। सुरेश का दिया कोई प्राण लेने भी आ जाए कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कहे, ऐसे लगा दे सामने, बोले भाई आपकी धमकी में जिनवाणी के शब्दों को तो नहीं बदल सकता, चाहे मुझे आप मानो चाहे मत मानो, पर समंदर के केवल में झलक रहा है कि विश्व सागर वही कह रहे हैं जो मूलाचार में लिखा है, नमोस्तु शासन जयवंतु। यदि जिनवाणी में न लिखा होता तो मैं मिथ्या दृष्टि होता, और जिनवाणी में लिखा है उसे मैं मना कर दूंगा तो मैं उसी दिन मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। इसलिए भाई एक ज्ञानी आया था यहीं पर, अपने कह रहा था समझाओ। मैंने कहा मित्र मुझे वो शास्त्र लेके आओ जिसमें ये लिखा हो कि नमोस्तु शासन नहीं बोलना चाहिए। सो बेचारा कहता वो तो कहीं लिखा ही नहीं है, यानी कहीं नहीं लिखा, हाँ कहीं नहीं लिखा, तो मैंने कही जहां नमोस्तु शासन लिखा है उसे मान ले। फिर मित्र मुझे मालूम है जिन आगम में अनुबीची भाषण नाम का शब्द आया है तत्व सूत्र में, हे श्रावक हे श्रमण, यदि अपनी सम्मित को सुरक्षित रखना चाहता है तो जिनागम में दो दो शब्द भी मिले उन्हें स्वीकार कर लेना। सत्य एक ही होगा पर तू केवली नहीं है, जब केवली से मिले तो निर्णय कर लेना, पर जब तक तू केवली नहीं मिलता, केवली तुझे ना मिले और तू केवली नहीं बनता, तब तक जिनवाणी को झूठा कहने का प्रयास मत करना। मधुसूदन नान बलेड़ दो भैया इस श्राप को, अब सभी ग्रंथ एक साथ तो मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, ठीक है ना, कुछ आपको भी तो स्वाद दे करना पड़ेगा। टोंगिया अपने जीवन में कुछ ना पढ़ो तो यहाँ हाउसिंग बोर्ड में मंदिर में रेणसा ग्रंथ का वाचन चलता है शाम को। इस ग्रंथ को एक बार पढ़ो। कल कहाँ से, हरियाणा कहाँ से, शामली से श्रावक आए, बोले महाराज पट खुल गए, बोले रेणसार क्या दिया आपने, पूरी श्रवण संस्कृति दे दी मुझे, हम लोग कहाँ भटक रहे थे। पर ज्ञानी मैंने कहा मैंने रेणसार नहीं दिया है, कुंद कुंद देव ने दिया है, मैंने तो जैसा लिखा था तो बांच दिया है। रेणसार ग्रंथ में लिखा है, हे जीव मधुश्रुत ज्ञान के बल से स्वच्छंद होकर के आप तो तेरे पुण्य का उदय से तुम भूल ले, परंतु जो सो ही कुदिट्ठी वो जीव मिथ्या दृष्टि है। आपको विश्वास ना हो तो अभी ग्रंथ खोल के देख लो, गाथा कुंद कुंद ने लिखी हुई है। कहाँ? रेणसार जी में। और सुनिए मुमुक्षो, अब तो आगम खोलने का ही समय है, क्योंकि न्यायालय में तुम्हारी बातें मौखिक नहीं मानी जाती, लिखित भी देखा जाता है। तो आगम तुमको देखना पड़ेगा। गोमट सार जीव कांड में लिखा हुआ है कि जिनवाणी दिखाने के बाद भी यदि नहीं मानता है, सुत्तादर सत्यनारायण से दे दी सो जीवो मिच्छाटी ततो पौधी, गुरु के नियोग से विपरीत भी समझ लिया हो तब भी सम्यक दृष्टि है। लेकिन इसके उपरांत किसी ने कहा भैया हो सकता है चूक हो गई हो, वचन स्खलित हो गए हो, अथवा तुमने समझ ना पाया हो। देखो शास्त्र में तो ऐसा लिखा है
फिर भी नहीं मानता है, सूत्र दिखाने के बाद भी उसी क्षण से वो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा? गोमट सार जीव कांड। लिख लो भैया सुरेश, गोमट सार जीव कांड में लिखा है। और यही ऐसी गाथा भगवती आराधना में लिखी हुई है, मूल आराधना। इसलिए ज्ञानियों लोक के दबाव में आकर के जिन वाणी को मत छोड़ देना, जिन वाणी को मत छोड़ देना, प्राण छोड़ने को तैयार हो जाना, पर माँ भगवती जिन वाणी को छोड़ने को तैयार मत हो जाना। बेटा दिवाकर एक बार और खड़ा हो जा, बस मैं समाप्त कर रहा हूं, ठीक है भाई। एक मेरा प्रश्न है, तेरे पिताजी तेरी दादी का फोटो फ्रेम कराने ले गए भीलवाड़ा के बाजार में, ठीक है, परंतु गंगवाल सोहनलाल ये वहां फ्रेम कर रहा था बैठा बैठा, पर तेरी दादी का फोटो बहुत बड़ा था और तेरा पिता फ्रेम कर, तू देख रहा था खड़ा खड़ा। दोनों के बीच में चर्चा प्रारंभ हो गई। वो ज्ञानी गंगवाल कहता है, भाई मेरे फ्रेम छोटे हैं तो मैं चारों ओर से तुम्हारा फोटो थोड़ा थोड़ा छांट दूं क्या? तो बेटा तेरा पिता क्या करेगा, बोल जरा। ज्ञानी इसका पिता रो पड़ा, बोले भाई गंगवाल तेरे पास फ्रेम बड़े हो तो देख ले और नहीं हो तो बड़ा कर ले, लेकिन मैं अपनी मां के फोटो को कटने नहीं दूंगा। हे श्रावको, हे विद्वानों, हे मुनीश्वरों, अपनी बुद्धि के फ्रेम बड़े कर लो, पर मां जिनवाणी को मत काटो, मां जिनवाणी को मत काटो। बैठ जा बेटा, मां जिनवाणी को मत काटो, उसको जैसी वैसी ही रहने दो। जब ये अपनी दादी माँ को कटते नहीं देख सकता तो हम अपनी माँ भगवती जिनवाणी को छटते कैसे देख सकता हूँ। इतनी उम्र में मालूम भैया कई संप्रदाय के लोग मेरे पास आए, विश्व सागर मेरे साथ हो जाओ। मैंने कहा माँ भगवती जिनवाणी के साथ हूँ, तुमको मेरे साथ चलना हो तो चलो, पर मैं तुम्हारे संप्रदाय में जाने वाला नहीं हूँ। मुझे बांधो मत, मुझे बहने दो, मुझे बांधो मत, मुझे बहने दो। मैं किसी पंथों के साथ रहने को तैयार हूं ही नहीं हूं। जहां जिन शासन दिखेगा वहां मैं रहूंगा। इसलिए भाई आप देख रहे हो ना, खूब इन लोगों ने बिहार करा। मैं पूरे कर्नाटक में सब जगह घूम घाम के आ गया हूं, लेकिन कहीं मुझे विसंवाद ही नहीं दिखा। क्यों? मुझे तो भगवती जिनवाणी मां दिखती है। और मालूम आपके मन में हो सकता है कि महाराज श्री आप भगवान का नाम कम लेते हो और जिनवाणी का अधिक महत्व क्यों दिखाते हो? तुमको पता नहीं है रहस्य क्या है। पिता कितनी कमा के खिलाए, पर बेटा भाग के कहां बैठता है? मां की गोद में। समझ गए ना? रहस्य ये है कि मैंने जब ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय किया तो मुझे एक मंत्र मिल गया। वो ऐसा मंत्र मिला तुमके ओहो, जितने तीर्थंकर परमेश्वर हैं, जितने देवी देवता जगत के हैं, ये सब कहां विराजे हैं? कमलासन। कहां विराजे? कमलासन। लेकिन मां जिनवाणी का जो आसन है, इससे बड़ा ब्रह्मांड में कोई का आसन नहीं है। मेरी आंखें एक क्षण को बंद हो गई। हो बताऊं क्या? अर्हन मुक्कवल निवासनी पाव मंछंकरी श्रुज्वाला सह प्रवृत्ति सरस्वती तो भक्त सादा पाप विनाशनम भवतु छाम छीम छम छा क्षीरवर्धवले अम्र शंभवे बम बम ह्रोम ह्रोम स्वाहा सरस्वती तो भक्त सादात मश्रुत ज्ञानम भवतु। इस महामंत्र में पाप भक्षणी विद्याएं, इस मंत्र में लिखा हुआ प्रथम चरण में मित्र कोई कमल पर बैठा, कोई सिंहासन पर बैठा है,
पर मां जिनवाणी अरहन मुख कमल निवासिनी, इसका इस आसन अरहंत का मुख कमल है, इससे बड़ा पवित्र आसन किसका है। और दुबाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो विद्राग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत सकल कीर्ति स्वामी ग्रंथराज सुभाषित रत्नावली में वस्तु धर्म की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। मुमुक्षु ब्रह्मांड में ये जीव कोई नई बार न जन्मा है न मरा है। विश्व शाश्वत है, लोक शाश्वत है, जीव शाश्वत है। वस्तु शाश्वत है, परिणाम त्रैकालिक है। परिणामी है इसलिए अपरिणामी है, अपरिणामी है इसलिए परिणामी है। ध्रुवत्व दृष्टि से ज्ञानियों पर में परिणमन नहीं करता, इस दृष्टि से अपरिणामी है। स्व में स्व का परिणमनशील है इसलिए परिणामी है। द्रव्य कभी भी परद्रव्य रूप से परिणमन नहीं करता, पर द्रव्य निज द्रव्य से परिणमन नहीं करता, पर परिणाम से रहित भी नहीं होता। जीवत्व भाव नित्य है, जीवत्व भाव नित्य है, ध्रुवित्व भाव नित्य है, फिर भी यानी शायद अनित्य है। इसके परिणमन को नहीं स्वीकारोगे तो पुण्य पाप की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वथा त्रैकालिक अपरिणामी जीव होता है, तो है जीव न तुझे पुण्य की व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी न पाप की व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तू कूटस्थ नित्य हो रहा है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि परिणाम जो है जीव का न पुण्यभूत होता है न पापभूत होता है। बहुत संभल के समझना।